क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच स्प्रिंग। तो पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दिल अहमद और आप देख रहे हैं प्रेप एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और ये जो वीडियो सीरीज़ है ये एएफएनएस के एक्सपीरियंसेस ऑल ओवर दी पाकिस्तान फ्रॉम ऑल दी सेंटर्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। 25 सवालात हर वीडियो में शेयर किए जाएंगे और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली जो वीडियोज़ है वो इंशाल्लाह आप तक पहुंच जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं रिगार्डिंग द प्रेपरेशन ऑफ एएफएनएस। आपकी एएफएनएस की जर्नी में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है वो आपका इनिशियल कंप्यूटर टेस्ट है। और इनिशियल कंप्यूटर टेस्ट इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि आप उसमें तैयारी में किसी भी किस्म का इबाहम रह जाए या फिर किसी भी किस्म का रिस्क लें आप। लिहाजा ये आप पर इसका हक है कि आप किसी ऐसी जगह से प्रिपेयर करें जो कि एक वन सेंटर्ड एक पाथ क्लियर हो कि मैं इसको तैयार करूंगी और मेरा टेस्ट क्लियर होगा। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपने अपने आप पर करनी है। और अगर आप ये समझती हैं कि आपकी जो सक्सेस है, आपकी जो एक ये लाइफ टाइम वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, वो इतना भी वर्थ नहीं करती कि आप थोड़ा सा अपना मनी इन्वेस्ट करें टू बाय सम गुड नोट्स, तो मुझे लगता है काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे जो कैंडिडेट्स हैं, वो इस बात का रिस्क नहीं लेते। वो अपने टीचर पर, वो अपने मेंटोर पर एतबार करती हैं और वो इंशाल्लाह हमारे जो नोट्स हैं जिनमें पास पेपर्स हैं, वर्बल नॉन वर्बल कंप्लीट नोट्स हैं, सॉल्व एक्सपीरियंसेस हैं, सब्जेक्ट वाइज नोट्स हैं, तमाम चीज़ें उनमें शामिल हैं। वन सेंटर्ड कंप्लीट पैकेज नोट्स है, अनस्कैटर्ड प्रेपरेशन नहीं है, सॉरी स्कैटर्ड प्रेपरेशन नहीं है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, सिंपली कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह मालूमात आपसे शेयर कर दी जाएंगी। और बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव द लॉन्गेस्ट वेव लेंथ। तो जो रेडियो वेव्स होती हैं उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज रिलेटेड टू। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मैथ्स ये भी अगर आप थोड़ा सा क्रिटिकली देखें तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि लाइक जो मिसाल क्या दी जाती है बिलियर्ड्स की, कि वो जो बॉल हिट होती है और उसके आगे से यानी कि जो फिर वो जो पूरी एनालॉजी जो किताब में दी गई है, मैं चाहूँगा कि आप एक किताब है द साइंस डिल्यूजन, किताब के राइटर हैं डॉक्टर रूपर्ट शेल्ड्रिक, बायोलॉजिस्ट हैं पीएचडी के, वो आप लाजमी पढ़ें। उसके अंदर इसको एक ब्रीफली हकाइक से फैक्ट्स से प्रूव किया गया कि इसमें भी यानी कि दिस इज़ नॉट द साइंस जो हम बचपन से पढ़े आ रहे हैं एक डॉगमेटिक स्टाइल में। तो इसको आपने क्रिटिकली भी देखना है। हमारे पास वक्त नहीं है कि हम इन चीज़ों को यहाँ पर कवर करें, तो इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट टाइम देखेंगे। व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस। तो जो ग्रेविटी का जी है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। स्मॉल जी की वैल्यू यहाँ पर पूछी गई है, वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मेरा आपसे ये सवाल है कि जितने भी यूनिवर्सल कांस्टेंट आप पढ़ते हैं, चाहे वो कैपिटल जी की वैल्यू हो, वो स्मॉल जी की वैल्यू हो, या नेम एनी यूनिवर्सल कांस्टेंट, क्या उसकी जो प्लांक कांस्टेंट भी आप बेशक लें, जो उसकी जो वैल्यूज है वो हमेशा सेम होती हैं? नहीं, उसकी वैल्यू सेम नहीं होती। मेट्रोलॉजिस्ट जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो डाटा गैदर की है उसमें ये चीज़ डिफरेंस आया है। इवन द स्पीड ऑफ लाइट जिसको आपको पढ़ाया जाता है उसके अंदर भी वैल्यूज़ डिफरेंट आई हैं और ये फैक्ट्स अवेलेबल हैं। जिस किताब का मैंने रेफरेंस दिया वो इंशाल्लाह लाजमी देखिएगा। खैर बढ़ते हैं वीडियो की तरफ ही हम। आगे जो सवाल हमारे पास है डैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5 कि विच डिवाइस कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये उल्टा मेरे ख्याल है कैंडिडेट्स ने बोल दिया, सॉरी ठीक है, नहीं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करती है डिवाइस, उसको हम जनरेटर कहते हैं। और यही तो होता है यानी कि हमारा वो घर में जो जनरेटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, क्या प्रॉब्लम है इसके साथ। खैर, द फिनोमेना ऑफ लाइट बेंडिंग अराउंड ऑब्स्टेकल्स इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। द फिनोमेना ऑफ लाइट बेंडिंग अराउंड ऑब्स्टेकल्स इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन कहा जाता है इसको। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 जो हमारे पास है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग वर्क डन। सिंपल वर्क डन का फार्मूला पूछा गया और ऐसे यूनिट्स हमने आपको याद हो, अगर आपने हमारे चैनल से प्रिपरेशन की है तो हमने बड़ी डिटेल के साथ आपको इसको पढ़ाया था। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट हम टर्म इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ अगर हम बढ़ें, विच सब एटॉमिक पार्टिकल हैज़ अ नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का जो चार्ज है वो पॉजिटिव होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन आई गेस या न्यूक्लियस, खैर जो न्यूट्रॉन होता है वो
प्रोबेबली न्यूट्रल चार्ज होता है, खैर ये जहन से मेरे नहीं है, इंशाल्लाह आगे सवाल आया तो ये क्लैरिफिकेशन भी आपको दे दी जाएगी। विच organelle is known as the powerhouse of the cell, mitochondria is the powerhouse of the cell। और आई डोंट नो आपने वो एक मीम देखी है नहीं इंस्टाग्राम पर, दैट मीम वाज रिलेटेड कि देयर वाज अ पेशेंट हु सडनली बिकेम इल, और पूछा क्या कि इज देयर एनी डॉक्टर हियर, तो बंदे ने हाथ उठाया, यस सर आई एम अ लॉ, आई एम अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ द MBBS। So then he repeated the line that mitochondria is the powerhouse of the cell। खैर ये मेडिकल के स्टूडेंट से रिलेट कर पाएंगे जो MBBS वगैरह कर रहे हैं। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, तो वाइट ब्लड सेल का मेन फंक्शन क्या है, इम्यून डिफेंस। और जब डेंगू दाखिल होता है तो डेंगू वायरस के दाखिल होने के साथ वाइट ब्लड सेल्स के जो प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं वो गिर जाते हैं, वाइट ब्लड सेल्स यानी कि वो डिक्रीज हो जाते हैं। उससे होता है क्या कि बॉडी का सिस्टम ऑटोमेटिकली वो ख़राब हो जाता है। What type of joint is the human elbow? हिंज जॉइंट है जो हमारी एल्बो है, आप इसको देखें तो इसको हम हिंज जॉइंट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ कि विच प्लांट हार्मोन प्रोमोट्स सेल इलोंगेशन, तो सेल इलोंगेशन को जो प्लांट प्रोमोट्स करता है हार्मोन प्लांट में वो ऑक्सिन है। ठीक है, ऑक्सिन इसका दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 13 हमारे पास है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इन प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के बारे में ये बुनियादी बातें आपने याद रखनी है। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है और जो बाय प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन होता है, और ये दिन के टाइम होता है, सनलाइट इसको रिक्वायर्ड होती है, क्लोरोफिल में ये होता है, और रात के टाइम में इसका रिवर्स होता है, डैट इज द रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन लिया जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन है वो लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ। विच ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल डोनर, जो यूनिवर्सल डोनर है वो हमारे पास ओ नेगेटिव है। ठीक है, ओ नेगेटिव सबको खून दे सकता है, लेकिन ओ नेगेटिव को सिर्फ ओ नेगेटिव ही यानी कि खून लग सकता है, और ये बड़ा रेयर ब्लड है। राइट, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जेंटल वुमेन जो हमारे पास है, डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द साइकिल, तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो सेल साइकिल के एस फेज से के दौरान जो है वो अकर होता है। सवाल नंबर 16 जो हमारे पास है, द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज इन दी, अच्छा जो बोन का नाम है स्मॉलेस्ट बोन का वो स्टेप है। ठीक है, जो मिडल ईयर में मौजूद होती है, ईयर यानी कि ईयर जो हमारा कान है। सवाल नंबर 17 हमारे पास है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, तो सेरिबेलम जो है वो ब्रेन का बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 18 की तरफ। अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज, विटामिन डी अगर डेफिशिएंसी में होगा तो रिकेट्स उससे होता है, और गालिबन 9वीं या 10वीं किताब में तस्वीरों के जरिए से हमने इसको समझा था। सवाल नंबर 19 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिजीज, तो ट्यूबरक्लोसिस जो है वो एक कम्युनिकेबल डिजीज है। सवाल नंबर 20 हमारे पास है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, ये सवाल जितने भी आ रही है मैक्सिमम हम पढ़ चुके हैं। जो फंक्शनल यूनिट है किडनी का वो नेफ्रॉन है, लंग्स का जो है वो एल्वोलाई है, उसके अलावा जो हमारे पास लाइक चलें ये इसका आ गया, राइट, बाकी इंशाल्लाह आगे आ जाएगा, उसको हम देखेंगे, मेरे जहन से निकल गया वो। विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जैसे कि मैंने पढ़ा दिया आपको कि ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है ड्यूरिंग दी फोटोसिंथेसिस। 22वें नंबर पर जो सवाल है, द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी जो है वो इसको हम कहते हैं या कहा जाता है। सवाल नंबर 23 हमारे पास है, विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन द स्टमक, तो पेप्सिन जो है वो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, और ये एंजाइम मौजूद है हमारे स्टमक में। जब खाना खाते हैं तो ये एक्टिव हो जाता है, फिर ये ब्रेक डाउन ऑफ द फूड कॉज करता है। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज द लिवर। लिवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में। लास्ट फॉर टुडेज वीडियो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर बोर्न डिजीज, मलेरिया, और मलेरिया जो कहाँ से ट्रांसमिट होता है, बाय द बोन्स। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। हमारी जो बाकी सीरीज़ है वीडियो की वो लाजमी जाकर देखें। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, और नोट्स के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। बारकल्लाहु फीकुम।